गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिर एक नए सेट के साथ हैं। ये सेट नंबर 6 है। ये जो सेट है वो सेट नंबर 6 है। मेरी गला काफ़ी ख़राब है तो थोड़ा सा आवाज़ दबा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है तो सेट को देना रोका नहीं जा सकता है। देखिए, टोटल 150 प्रश्न होंगे। सभी के उत्तर देने हैं, सभी के अंक समान हैं। और परीक्षा जैसे ही शुरू हो ना, एक बार सरसरी तौर पे देख लें कि कोई पृष्ठ कटा फटा तो नहीं है। इसके अलावा इसमें ABCDE करके 5 ऑप्शन होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नीली या काली बॉल पॉइंट से जो है आपको उत्तर देने हैं। कोई पेज को फाड़ना या परीक्षा भवन से ले जाना जो है दंडनीय अपराध है। और बाकी है जो अच्छे तरीके से अपना बनाए रखें, अपना जो टेम्पो है, यही सब इंस्ट्रक्शंस है, यही अनुदेश है इसमें। चलिए, अब हम लोग जो है सेट को शुरू करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में हमें आसानी हो जाएगी। ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये टॉन्सले ने किया था इस शब्द का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा AG टॉन्सले। पारिस्थितिकी पदचिह्न को परिभाषित किया गया है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, आर्गन नहीं है, एयर नहीं है, बाकी CO2, O3, CH4 सब उत्तरदायी है। अब ये कहता है एक एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग दर्शाता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्मों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानिक संरक्षण का उदाहरण नहीं है? एक से अधिक हो जाएगा मामला तो ई हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। ये तो हो भी सकता है, ई सही रहेगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक तो वाल्मीकि नगर साइड का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तो ई लग रहा है। इनमें से कोई नहीं ये दिख रहा है। ये बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? देखिए, पश्चिमी चंपारण नेपाल को स्पर्श करता है, सुपौल भी करता है, सीतामढ़ी भी, किशनगंज भी करता है। ये तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। सभी करते हैं। एक भौगोलिक दृष्टि से बिहार के कितने भागों में बांटा गया है? बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है बिहार को भौगोलिक दृष्टि से। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में है बरौनी रिफाइनरी। निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? युगांडा। युगांडा सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, स्वर्ण का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ना, वो है चीन। अभी फिलहाल चीन स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा
वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। देखिए, औसत वर्षा जो है ना, वो जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। बाकी अक्षांश, वनस्पति प्रकार, समुद्र से निकटता का बहुत असर होता है। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है पातालिक प्लूटोनिक शैल बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? देखिए, जहाँ तक मेरा है, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल भी है, अटाकामा मरुस्थल भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा ना, वो सहारा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। फिर भी इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा कि इस तरह के हल्के प्रश्न जो दिए गए हैं तो इसमें कोई ट्रिक तो नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ठंडा मरुस्थल में इधर तो देख रहे हैं कि ये आ रहा है। बाकी गोबी और थार जो है वो अपेक्षाकृत छोटे मरुस्थल हैं। मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये कहा जाता है एरोपोनिक्स। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए, कई जगह पे पाए जाते हैं ये, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो यह है सैडल पीक। भारत के पश्चिमी घाटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? मालाबार तट, कैनरा तट, कोंकण तट। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? यह है कपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान सभी भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। तो ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोनार है महाराष्ट्र में। वर्ष 2021 में भारत की जनगणना का आरंभ होगा 1 मार्च से। दरअसल ये हो नहीं पाया, तो ये प्रपोज डेट रह गई थी ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, यह है मधेपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? संवेग की। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है।
निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में मिश्रित आवृत्ति उत्पन्न होती है? जब एक ही समान में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? तो यह है त्वरित वृष्टि। निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? गामा तरंगे की। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखिए 273.15 डिग्री जोड़ दी जानी चाहिए। 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो यह हो गई संलयन की गुप्त ऊष्मा। कोलाइडी विलयन में प्रकाश परिकिरण की घटना को कहा जाता है? ये कहा जाएगा, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे इसको। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? देखिए इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण ये तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। वाहनों द्वारा ईंधन का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया इसको भी भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, क्योंकि फिर तो ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो उत्तर इसका ई हो जाएगा। ये ई है लिखा हुआ, ई इसका उत्तर हो जाएगा। चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए भरी जाती है ये। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? एक्टिन रही है। मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन से लैक्रामाइल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता या होते हैं? तो यह है आंसू। कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है?
देखिए ये रेनिन है, रेनिन का इस्तेमाल होता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। देखिए 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने की सिफारिश 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? ये की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तित करने की शक्ति नहीं देती? ये दिया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुए या हुआ था? देखिए कई लोग हो गए थे, ठीक है ना, मतलब या सब लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसका ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा। जिससे मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी सभी मतलब अविश्वास मत में आए थे। भारतीय संविधान में कौन सा या कौन से अनुच्छेद अनुसूचित स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? ये है 6ठी अनुसूची। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया? संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम 4 राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यह पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? कार्मिक मंत्रालय को। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 163 के तहत। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 75। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य निर्वाचन आयुक्त है? ये है अशोक कुमार चौहान, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये किसने निर्माण करवाया था? ये करवाया था अशोक ने।
निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? देखिए, इसका उत्तर ई होगा। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा सभी को। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद किसने बौद्ध संघ के मार्गदर्शक के रूप में उनका स्थान लिया? किसी ने नहीं लिया था। महात्मा बुद्ध समझिए तो आखिरी थे। चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? देखिए, सीता शब्द का जो अर्थ है ना, वो हमेशा बदलता रहा है। तो मौर्य काल में इसका मतलब था राजकीय भूमि से राजस्व। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? ये की थी कल्हण ने। निम्नलिखित में से किसने महरौली स्तंभ लौह स्तंभ की स्थापना की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। जीवक कौन थे ये बताना है। तो जीवक एक चिकित्सक थे आयुर्वेद के। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सभी सही सुमेलित हैं। जन्म हुआ था कुशीनगर में, ज्ञानोदय हुआ था बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और मृत्यु जो है ना, ये गलत है ये वाला मामला, ठीक है ना। मृत्यु हुई थी इनकी, देखिए जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है ना। तो दो सही सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं सुमेलित है और ये भी नहीं सुमेलित है। बाकी ये सुमेलित है, ये ई इसका सही उत्तर होगा। बीपीएससी इस तरह के खूब प्रश्न देगी आपको कंफ्यूज करने वाले। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने अजीम को बनाया था। निम्नलिखित में से किसने मुगल वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की पूछा हुआ है। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? ये की थी राजा कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? गुरु अर्जुन देव ने किया संकलन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था? ये हुआ था शाहजहां के समय में। किसने करवाया था याद करिए। सिर्रे अकबर के नाम से सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी द्वार समुद्र। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 7वीं बार शपथ ली। जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कुरीतियों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई? ये किया गया था बिहार में। हाल ही में एक ऐसे गणितज्ञ का निधन हो गया जिसे भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था। उसका नाम क्या था? नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। ये मानसिक रोग सिजेफ्रेनिया से ग्रसित थे। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्र सरकार ने एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है दरभंगा में।
बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। भागलपुर से बक्सर तक। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जल करो नामक एक अभ्यास द्वारा अपने जल निकायों की जियो मैपिंग शुरू की है? ये किया है बिहार ने। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का एकमात्र ज्ञात सफेद जिराफ पाया जाता है? ये पाया जाता है केन्या में, सिर्फ केन्या में पाया जाता है ये। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के 13वें सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में किया गया। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वर्तमान महानिदेशक है? यह है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। अभी खैर इसको हटाइए, थोड़ा सा लेटेस्ट में देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 के अनुसार किस संस्थान विश्वविद्यालयों ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है? ये भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास ने रखा है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर अभी समय जो हाल ही में समाचारों में था संबंधित है। देखिए ई इसका उत्तर देखते हैं, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। ई मैं लगाता हूँ इसको। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की स्थापना की जाएगी, तो ये INS कलिंग में की जाएगी। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है? देखिए ये है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को देखें तो ये ज़्यादा सटीक है। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जाएगी? ये किया जाएगा बिहार में। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है भारत में। भारत में कौन सी जगह पे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको भी देख लीजिएगा। वर्ष 2020 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया है? देखिए इसको तो देखिए, 2021 वाला भी आ गया है, वो 8वां संस्करण था, 2021 में 9वां संस्करण आ गया। प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में समाचारों में था, यह संबंधित है प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है। अब प्लाज्मा थेरेपी रोक दी गई है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सोकेतकर समिति नियुक्त की गई थी? रक्षा सुधार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्यक्रम भारत में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया था या किए गए थे? तो ये था गोल। निम्नलिखित देशों में से किसने मई 2020 में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की?
तो यह अजरबैजान ने की थी उस समय में। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और इस बार 2021 का किसको दिया गया है? यह पत्रकारिता के लिए दिया गया है, उसका नाम भी याद रखिएगा। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह कौन थी? वायुसेना अधिकारी थी वो। ए प्रॉमिस्ड लैंड संस्मरण है। ये है बराक ओबामा का। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का फाइनल मैच किनके बीच खेला गया था? मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? 168वें स्थान पे था भारत। बिहार की नवगठित सरकार में निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तारकिशोर प्रसाद को सौंपा गया है, उप मुख्यमंत्री हैं ये। बिहार बजट 2020-21 में कुल बजट परिव्यय का कितना भाग ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है? 12.8% था ये। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा है। तो ये 74% है। एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर होता है ये। सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। एक निर्धारित वर्ष में किसी देश के निवासियों एवं उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, चाहे वह देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर परिचालन में हो, को कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय कहा जाएगा उसको। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देखिए, ये इसका सही उत्तर होगा। आप एक बार देख लीजिएगा और सब कुछ एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित संस्थानों में से किन्हें शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो है ये शैडो बैंकिंग में आ गई। लिक्विड डेब्यू म्यूचुअल फंड भी शैडो, रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां भी शैडो, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, वो शैडो बैंकिंग में नहीं आएगी। व्यापार सुगमता 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह 63वां। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? देखिए, औषधि को शामिल किया गया है, उर्वरक को, पेट्रोलियम उत्पाद को, और देखिए फेस मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर तो होगा नहीं, उस समय ये नहीं था। उर्वरक भी नहीं था, पेट्रोलियम। ई इसका सही उत्तर होगा। श्रम सुविधा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है? तो ये सही है कि श्रम सुविधा पोर्टल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
मांग की शून्य कीमत लोच का अर्थ है वस्तु के मूल्य में चाहे जो भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला था ये। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 94वां स्थान है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? सिताब राय को। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गंगा नारायण सिंह ने किया। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? कुसुम कुमारी देवी ने किया था यह काम। राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? ये थे तुलसीराम। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, ये था बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। रानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड लीटन। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, ये सही नहीं है। ठीक है ना। बाकी जो सही है वो देख लेते हैं। आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े हुए नहीं थे? युगांतर से नहीं जुड़े थे। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन से गांधी जी जुड़े थे। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? पूरा देख लीजिएगा, इसका उत्तर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारा कहानी इधर उधर है, आप इसको अच्छे से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1772 नहीं था, ये कब था? 1773 था ना। देख लीजिएगा इसको। चार्टर अधिनियम 1813 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, ये तीनों सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही कालक्रम है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था?
1917 में किस लिए किया गया था, क्या कारण थे इसके, ये सब भी जानना जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री से इसको एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर संयंत्र कांड से जुड़ा था? देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 1908 में उन्होंने बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? बंगाल में की गई थी। बिहार होता तो ये उत्तर आ जाता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों में यदि प्रत्येक शब्द के पहले और तीसरे अक्षर के स्थान को बदला जाए तो नई व्यवस्था के अनुसार उनमें से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? 2 बनेंगे बस, है ना। आप चेक कर लीजिएगा। एग्जिबिट, डिस्प्ले, सेंड, अगला वर्ड क्या आएगा? एमिट आ जाएगा अगला वर्ड, है ना। देखिएगा तो एग्जिबिट, डिस्प्ले, तो सेंड, एमिट। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? खुद करके देखिएगा, ठीक है ना। मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा। 100 के बीच में 3 बहुत बार आ जाता है। श्वेता ने राजीव को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में मिलवाया। राजीव श्वेता से कैसे संबंधित है? मेरा भाई हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। मानव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर मुड़कर खड़ा है और प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर की दूरी पर है? 45 मीटर पूर्व में होगा। ये देख लीजिएगा बना करके, आसान है। निम्नलिखित आरेख में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आरेख में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ना, लुप्त अंक जो है 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 0, 1, 2 सिंपल है, आसान था ये। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी आती है और फिर उसका मूल्य 20% बढ़ जाता है तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? 10% की कमी आई। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा? देखिए 16 आ जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा उत्तर। आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा हिट एंड ट्रायल से। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन में बैठा एक आदमी देखता है कि एक मालगाड़ी विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उसे पास करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो इसकी गति ज्ञात कीजिए। 62 किलोमीटर प्रति घंटा बना लीजिएगा खुद ही। मैंने ऐसे काफ़ी पीछे के सेट्स में बना के दिए हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट उन बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी दर्शाता है जिन्हें विभिन्न शहरों में बचाया गया है। ए में 10%, बी में 30%, बी में 20% और सी में 20%। यदि बचाए गए कुल बच्चों की संख्या 1,20,000 है तो शहर बी से कितने बच्चे बचाए गए? शहर बी 2 बार है ना, 40, 30, 70 हो गया, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन देख लीजिएगा बना के 36,000 के करीब करीब आना चाहिए। चलिए, गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं एक ही सेट आज लेकर के आऊँगा। आगे सेट्स आते रहेंगे, उम्मीद है कि समय के साथ राहत मिलते जाएगी गले में। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। जितना व्यूज़ ज़्यादा होगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।